हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? हम हैं एकदम बढ़िया और हम जा रहे हैं बाबा श्याम खाटू राजस्थान। श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आपको भी दर्शन करवाएंगे, बाबा के बारे में बताएंगे, वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, बाबा का नाम क्यों पड़ा और बाबा श्याम खाटू में क्यों विराजमान हुए, उनको श्याम नाम किसने दिया और वो कौन है, कहाँ कैसे हैं, कहाँ मतलब देवता है, क्या है, दानव है, उसके बारे में सब आपको जानकारी दी जाएगी इस व्लॉग में। और आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी बाबा श्याम के दर्शनों के लिए, और सब चीज़ वहाँ की जो जो विशेषताएं हैं सब कुछ वहाँ पे आपको स्पेशल चीज़ बताई जाएगी। ये नहीं बताया जाएगा कि ये हमने यहाँ पे खाना खाया है, ये प्रसाद की दुकानें हैं, ये झंडे हैं, ये है, ये नहीं, आपको कुछ स्पेशल। तो पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा, जिससे आपको बाबा श्याम और हमारे राजस्थान में श्याम बाबा विराजते हैं वहाँ के बारे में फुल जानकारी मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कौन कौन जा रहा है श्याम बाबा के, उनसे भी मिलिए। हेलो, श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हो? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और ये तो कहीं रुकेगा ही नहीं, ये तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई है। और तो गाइस हम भी सनरूफ के मजे लेते हुए अपने सफर को तय कर रहे हैं बाबा श्याम के दर्शनों के लिए भागते हुए। तो देखिए आप, कितनी मान्यता है मेरे श्याम की कि लोग पैदल चल रहे हैं निशान लेके, झंडे वंडे लेके। और मतलब यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि जो अपन दंडवत यात्रा होती है ना, पैदल तो चल रहे हैं लेकिन दंडवत यात्रा भी कर रहे हैं। सच में श्याम बाबा की बहुत ही मान्यता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। श्याम दरबार हम पहुँच गए हैं और ये है तोरण द्वार श्याम बाबा का। तो आप आगे सुनिए श्याम बाबा कौन है और क्या है। तो ये उस समय की बात है, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, महाभारत के अनुसार ये उस समय की बात है जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था और अज्ञातवास में भीम की शादी हिडम्बा से हुई थी। जब वो वन वन भटक रहे थे तो भीम की शादी हिडम्बा से हुई थी। हिडम्बा से उनको एक पुत्र हुआ था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र था बर्बरिक। बर्बरिक ही इतना शक्तिशाली था जिससे क्या हुआ कि वह उसको भगवान शंकर से आशीर्वाद में 3 बाण के रूप में उसको मिले थे कि इन 3 बाणों से वो पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को जीत सकता था और उसे कोई नहीं हरा सकता था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसकी माँ ने उसे बोला कि तुम्हारे दादाश्री और सिर्फ 5 लोग हैं और कौरव 100 हैं और उनके तरफ में गुरु द्रोण हैं और भीष्म पितामह हैं, तो वो उनको हरा देंगे। पुत्र तुम अपने, महाभारत का युद्ध हो रहा है तो अपने पिता श्री और की जाके, दादाश्री की जाके हेल्प करो, उनकी मदद करो। तो उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि माताश्री मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हारने वाले का साथ बनूंगा। तो उसकी माता ने भी उनसे वचन लिया कि हारे का सहारा बनना और जल्दी तुम जाओ महाभारत के युद्ध में अपने घर वालों की, अपने परिवार वालों की मदद करो। तब बर्बरिक वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वो युद्ध के समय ही उन्होंने सोच लिया था कि बर्बरिक अपने स्थान से चल दिए हैं और वो यहाँ पे आएंगे और उन्होंने वचन दे दिया है कि वो हारे के सहारे बनेंगे। अब उनको तो पता था कि जिनके साथ स्वयं कृष्ण है वो कैसे हार सकते हैं। तो उन्होंने बीच में जाके उसको रोका, बर्बरिक को, और उसका एक साधु का वेश धारण किया और उन्होंने उनसे परीक्षा ली कि तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा हे ब्राह्मण, मैं महाभारत का युद्ध हो रहा है और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और मैं हारने का सहारा बनूँ। बोला तुम इतने भी शक्तिशाली हो कि तुम हारने वाले का सहारा बनोगे, उसे विजय करवा दोगे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं उनको विजय बनवा दूंगा। क्यों? बोले मेरे पास 3 बाण है और उनकी अपार शक्ति है। तो बोले मैं आपके इस शक्ति को देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण एक वट वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे, उसका एक पत्ता तोड़ के उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा लिया और उन्होंने कहा तुम एक बाण से इस सारे वृक्ष के पत्तों को मुझको भेद के दिखाओ। तो बर्बरिक ने उस बाण चलाया और जैसे ही बाण चला पूरे पेड़ के वृक्ष के पत्ते जो उनको उन्होंने छेद कर दिया और वो बाण भगवान कृष्ण के पैरों के पास आया। तो बर्बरिक ने कहा प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, जो भी आप हैं इस पैर को उठा लीजिए वरना आपके पैर में भी छेद हो जाएगा। तो भगवान ने अपना पैर उठाया और उस पैर में भी, उस पत्ते में भी छेद हुआ। तो भगवान ने बोला इतने बड़े शक्तिशाली वीर हो तुम, तो क्या तुम दानी भी हो? तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? बोले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोला मांगिए ना, जो चाहिए मैं आपको दूंगा। तो बोला वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे। तो बोला वचन दिया।
उन्होंने वचन दिया तो भगवान ने फट से मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि छलिया तो हमारे छलिया है ही और अपने भक्तों को जिताने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और पांडव भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि अपना शीस मुझे दे दो तुम। तो बर्बरिक ने ना कुछ सोचे हुए अपना शीस को तलवार से धड़ से अलग किया और भगवान के चरणों में समर्पित किया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो और ये सब आपने क्यों किया। तब उन्होंने बताया कि तुमने अपनी माँ को वचन दिया है और माँ को वचन दिया है तो तुम हारे के सहारे बनोगे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बोले प्रभु, आपने मेरे से शीस तो मांग लिया, मैंने आपको शीस दे दिया, लेकिन मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। तो भगवान ने कहा कि तुम ये युद्ध ज़रूर देखोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये युद्ध। तो भगवान ने उसको शीस को वहीं पे रख दिया और बोले फैसला तुम ही करोगे कि युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, बीच में आप दर्शन हो गए। तो भगवान जी ने कहा कि ठीक है। तो बर्बरिक से फिर लास्ट में जब युद्ध हो गया, सब पांडव घमंड में आ गए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो भगवान जी ने बोला चलो हम एक और है जिससे हम पूछते हैं। वहाँ पे उन्होंने उनसे पूछा कि ये युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बर्बरिक ने उनसे कहा भगवान कृष्ण का चक्र चल रहा था और द्रौपदी मैया है जो वो खून पी रही थी सबका, काली का रूप धारण करके। तो युद्ध का निर्णय हुआ। भगवान ने कहा तुमने ये सत्य बात बोली, इसलिए मैं आज से, और तुमने दान दिया, ये सब मेरे कहने पे सब कुछ किया। तो भगवान ने अपना नाम उनको दिया कि तुम कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाओगे और जो हारने वाला तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएगा, सब चीज़ों से हार के तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएगा, तुम हारे का सहारा बनोगे। शीस के दानी, शीस भगवान को दिया काट के, इसलिए उनको शीस का दानी कहा गया कि कोई जो दान नहीं कर सकता वो तुमने किया। तो इस प्रकार से ये महाभारत की कथा है। और 3 बाणधारी, मतलब तीनों बाणों से वो त्रिलोक को जीत सकते थे, इतने शक्तिशाली उनके पास 3 बाण थे और इस वजह से उनका ये सब माना गया। यहाँ पे एक प्राचीन कुंड भी बनाया हुआ है जो श्याम कुंड के नाम से ही जाना जाता है। इस आपको सब पता चल गया कि श्याम नाम भगवान कृष्ण ने इनको दिया। कलयुग में भक्तों की इच्छाएं पूरी होगी सारी, ये सब तुम उनकी इच्छाएं पूरी करोगे। और ऐसा करके भगवान कृष्ण का वरदान बर्बरिक से, एक दानव से, दानव नहीं थे वो, पांडु की संतान थे, लेकिन एक माँ उनकी दानव थी, राक्षसी थी, जिसके कारण वो दानव थे। और किस वजह से क्या हुआ वो मैंने आपको सबको बता दिया। ये प्राणिक श्याम कुंड है, यहाँ पे स्नान करने वालों के सारे कष्ट दूर होते हैं, जो भी उनके रोग होता है, चर्म रोग जो भी कुछ, सब मिट जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे साफ़ सफाई की वजह से एक कुंड खाली था, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत जल था उसके छींटे अपने बदन पे लगा रहे थे। तो खाटू श्याम में बहुत अच्छी मान्यता है, आज भी लोग वहाँ पे इसी आस्था से जाते हैं कि वहाँ जाने वाले की हर मनोकामना पूरी होगी और हर इच्छा पूरी होगी, और होती है सच में, वहाँ पे अद्भुत शक्ति है। जय श्री श्याम। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैंने आपको पूरा कोशिश की है ब्लॉग में दिखाने की, दर्शन करवाने की, और जो भी है वहाँ पे जो सारी चीज़ें थी वो सब कुछ मैंने आपको दिखाई हैं।